जिस तरह से सर वादा खिलाफी हुई है मध्य प्रदेश में, तो क्या उस बाकी राज्यों में भी इलेक्शन अभी प्रपोज्ड है, तो उसकी वजह से और जगह भी सोचना, क्योंकि एक जगह वादा खिलाफी हो गई है, कमलनाथ से जब पूछा जा रहा है तो वो भी इस चीज को इग्नोर करते हुए नजर आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए, और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन और मजबूत प्रत्याशी है। इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं आप? इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी, और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है, कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करेंगे क्या आप इस संबंध में? अब हम तो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे बात करेंगे। सर, क्या यही वजह है कि कांग्रेस का हर आदमी अब आलोचना कर रहा है, चाहे तेलंगाना हो वहाँ पे भी लोग विरोध कर रहे हैं, और सभी लोग अब कांग्रेस का खुल के विरोध कर। तेलंगाना में भी अभी देखा गया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी, सबने कहा कि बी पार्टी बता दिया है बीजेपी को। नहीं तो वो तो आप जानकारी कर लें कि बीजेपी को हराने के लिए सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल है कि संविधान कैसे बचेगा।